5 परिवार, एक नया घर, सस्ता, बड़ा और रहस्यमयी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस घर का हर कोना मौत से भरा है। हा, पुराना घर है, दरवाजा ऐसे ही बंद हो गया होगा। पापा, वहां ऊपर कोई हमें देख रहा है। ये तो बस शुरुआत है। देखिए कैसे ये घर बन गया उनका मकबरा। पूरी कहानी अभी। पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली चुपचाप खड़ी थी। उसकी चीनी शैली की वास्तुकला और ड्रैगन नक्काशीदार खंभे एक दुर्लभ, डरावना नजारा थे। 5 परिवार पहुंचे, सस्ती कीमत और शहर के शोर शराबे से दूर एक नए जीवन की उम्मीद से खुश थे। मिस्टर शर्मा ने ताली बजाई। उनकी हंसी बड़े आंगन में गूंज रही थी, जैसे बच्चे अपने नए राज्य की खोज में इधर उधर भाग रहे थे। परिवारों खान, जोशी, सिंह, गुप्ता और शर्मा ने इसे एक पुराना अवशेष नहीं बल्कि अपने सपनों का एक कैनवास देखा। स्थानीय लोग इस घर को ड्रैगन का मुंह कहते थे, जो उन्हें अपनी गरिमामयी चुप्पी से स्वागत करता हुआ लग रहा था। जैसे ही सूरज ढला, वे अंदर चले गए। ऊंची छतों, चरमराती फर्श और पहाड़ियों पर दिखने वाली कागज की स्क्रीन वाली खिड़कियों को देखकर हैरान थे। हर परिवार ने एक हिस्सा चुना। उनकी आवाजें उत्साह से भरी थीं, क्योंकि वे अपने नए जीवन की योजना बना रहे थे। हवेली के भूल भुलैया वाले हॉल, जो दशकों से खाली थे, अब हंसी और उम्मीद से गूंज रहे थे। उन्होंने अपने पोते पोतियों को डिनर, त्योहार और कहानियां सुनाने की कल्पना की। परिवारों को केवल खुशी महसूस हुई। उन्हें उन रहस्यों के बारे में पता नहीं था जो अंधेरे में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शाम गहरी हुई, 10 साल की प्रिया जोशी अपनी गुड़ियों को खिड़की के पास सजा रही थी, जब उसने कांच में एक लंबी पतली परछाई देखी। वह घूम गई। कुछ नहीं, बस बक्से और उसका बिस्तर। परछाई गायब हो गई। इसे रोशनी का कमाल या पेड़ की शाखा मानकर खारिज कर दिया गया। अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए उसे अपने माता पिता मुख्य हॉल में मिले। पापा, मैंने अपनी खिड़की में एक परछाई देखी। एक आदमी, उसने फुसफुसाया। मिस्टर जोशी ने उसके बाल सहलाए। बस एक पेड़ है बेटा, पुराने घर ऐसी चालें चलते हैं। बड़ों ने हंसकर उसे तसल्ली दी, लेकिन प्रिया का शक बना रहा। परछाई पेड़ जैसी नहीं दिख रही थी। वह बहुत स्थिर थी, बहुत इंसानी। वापस चलते हुए गंभीर पूर्वजों के चित्र उसे देखते हुए लग रहे थे। घर बड़ा खाली महसूस हो रहा था। उसने जल्दी की, अपने पर्दे कसकर खींचे, खुद को यह समझाते हुए कि वह बेवकूफी कर रही है। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, वह इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि वह अकेली नहीं थी। घर की चुप्पी उस पर हावी हो गई, भारी और चौकस। रात अभी शुरू ही हुई थी। देर रात मिस्टर गुप्ता अपने बिस्तर के नीचे से आती सूखी, लयबद्ध खरोंच की आवाज से जागे। उन्होंने सुना, खुरच खुरच खुरच। फिर अपनी टॉर्च पकड़ी। दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, आवाज बंद हो गई। वह घुटनों के बल झुके, टॉर्च की रोशनी बिस्तर के नीचे डाली। पहले तो केवल धूल और अंधेरा, फिर एक चेहरा, हड्डियों पर खिंची हुई भूरे, सड़ी हुई त्वचा, खाली आंखें, एक विकृत मुस्कान। उनकी आंखें मिली, इंच भर दूर। मिस्टर गुप्ता पीछे हटे, अलमारी से टकरा गए, जिससे उनकी पत्नी जाग गई। क्या हुआ? वह हाँफते हुए बोली। वह केवल कांपते हुए इशारा कर सके। उसने रोशनी डाली। वहां कुछ नहीं था। वहां कुछ नहीं है, उसने फुसफुसाया। लेकिन मिस्टर गुप्ता जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। उस चेहरे की छवि उनके दिमाग में छप गई थी। वह अंधेरे में बैठे रहे, सांसें धीमी, सो नहीं पा रहे थे। घर ठंडा लग रहा था, परछाइयां गहरी। उनके साथ कुछ जाग रहा था। दूसरे विंग में मिसेस खान बेचैन पानी लेने के लिए शानदार बाथरूम में फिसल गईं। पुरानी शीशा ऊपर उठा हुआ था। उसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। उसने अपना चेहरा धोया, फिर ऊपर देखा। उसका प्रतिबिंब और उसके पीछे एक दुबली पतली महिला, जिसकी त्वचा पीली और दुख भरी, काली आंखें थीं, जमी हुई। मिसेस खान ने देखा कि शीशे में महिला मोटे गहरे खून के आंसू रोने लगी। गोस्टली फिगर ने एक कांपता हुआ, खून से सना हाथ उठाया, मिसेस खान के कंधे के पार इशारा करते हुए।
डर ने उसकी लकवाग्रस्तता तोड़ दी। वह घूम गई, कोई नहीं था। बाथरूम खाली था, ठंडा था। उसने पीछे देखा, खूनी महिला जा चुकी थी। केवल उसका अपना डरा हुआ चेहरा वापस घूर रहा था। मिसेस खान भाग गई। वह छवि उसकी याददाश्त में अंकित हो गई। घर की चुप्पी भारी महसूस हुई, मानो उसने सब कुछ देखा हो। वह जानती थी कि वह उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाएगी। हवेली के रहस्य अब केवल कहानियां नहीं थे। 5 साल का रोहन सिंह जागा। अंधेरे दालान में हिम्मत करके बाथरूम में पहुंचा। जैसे ही वह अपने हाथ धो रहा था, उसने देखा कि वॉलपेपर पर कुछ गहरे और गीले खून से शब्द लिखे हुए थे। इस घर को छोड़ दो, संदेश लिखा था। अक्षर टपक रहे थे। ठंडे डर ने उसे जकड़ लिया। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह चीख नहीं पा रहा था। वह पीछे हट गया। दीवार से कभी मुड़ा नहीं, दरवाजे के लिए टटोल रहा था। अपने माता पिता के कमरे में घुसकर वह रो पड़ा। दीवार, दीवार। उसके माता पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर लड़के से चिपका हुआ था। चेतावनी स्पष्ट थी और घर ठंडा महसूस हो रहा था। रोहन चादरों के नीचे छिप गया, कांप रहा था। संदेश उसके दिमाग में घूम रहा था। घर अब सिर्फ पुराना नहीं था, वह जीवित था। चीखें और सिसकियां हवेली में गूंज उठी, सबको जगा दिया। परिवार सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हुए। चेहरे पीले पड़ गए। बच्चे माता पिता से चिपके हुए थे। एक एक करके कहानियां बाहर निकली। प्रिया की परछाई, मिस्टर गुप्ता का चेहरा, मिसेस खान का खूनी भूत, रोहन की चेतावनी। डर ने उन्हें एकजुट किया। घर की बुराई निर्विवाद थी। हमें जाना होगा, मिसेस जोशी ने कहा, और सभी सहमत हो गए। एक नए जीवन के सपने भुला दिए गए। केवल भागना ही मायने रखता था। वे अपने बच्चों को इकट्ठा करने दौड़े, भागने के लिए बेताब थे। हवेली की भव्यता अब एक जाल जैसी लग रही थी। हर चरमराने और परछाई से वे उछल पड़ते थे। वे एक साथ चले, बाहर निकलने के लिए दृढ़ थे। हवा डर से भरी हुई थी। आशा टिमटिमा रही थी, नाजुक और बेताब। वे इस जगह पर एक और मिनट भी नहीं बिताएंगे। घर देखता हुआ लग रहा था, इंतजार कर रहा था। उनका दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था। मिस्टर शर्मा और मिस्टर खान ने बड़े सामने के दरवाजे खोलने की कोशिश की। वे टस से मस नहीं हुए। दूसरे खिड़कियों और पिछले दरवाजों की ओर भागे, लेकिन हर रास्ता कसकर बंद था, जैसे वे वेल्ड किए गए हों। हताशा बढ़ गई। घर उन्हें बंदी बनाए हुए था। हवेली की विशालता अब दम घूंटने वाली लग रही थी। एक ताबूत जिसमें कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। बच्चे रो रहे थे। माता पिता के चेहरे डर से विकृत हो गए थे। परिवार फिर से इकट्ठा हुए, यह महसूस करते हुए कि घर उनके साथ खेल रहा था। भागने की हर कोशिश नाकाम रही। खामोशी गहरी और खतरनाक होकर छा गई। वे कैदी थे, दुनिया से कटे हुए थे। घर की दुर्भावना अब छिपी नहीं थी। वे एक साथ हडल्ड थे, इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। हवेली के रहस्य करीब आ रहे थे। आशा फीकी पड़ गई, उसकी जगह डर ने ले ली। घर अभी उनसे पूरी तरह से निपटने वाला नहीं था। तापमान गिर गया, मोमबत्तियां बुझ गईं, केवल कमजोर झूमर की रोशनी बची। बड़ी सीढ़ी के ऊपर से एक सफेद पोशाक में एक महिला निकली। बाल काले, आंखें अंधेरे के शून्य। वह चुपचाप नीचे सरकती हुई आई। उसकी नजर ने सबको अपनी जगह पर जमा दिया। नीचे उसने उनके चेहरों को स्कैन किया। हवा बर्फीली और शांत थी। उसकी आवाज कर्कश, प्राचीन और टूटी हुई थी। तुम यहां क्यों आए? मिस्टर शर्मा हकलाए। हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कृपया हमें जाने दें। भूतनी का सिर टेढ़ा हुआ, होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। एक झटके में एक अनदेखी शक्ति ने मिस्टर शर्मा को कमरे में फेंक दिया। घबराहट फैल गई। परिवार तितर बितर हो गए, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। भूतनी ने अपना हाथ उठाया। झूमर तेजी से झूलने लगा। रोशनी टिमटिमा रही थी, परछाइयां बढ़ रही थी। उसकी शक्ति पूर्ण थी, उसकी दुर्भावना स्पष्ट थी। परिवार पूरी तरह से असहाय थे। घर अलौकिक क्रोध से कांप रहा था। भूतनी की उपस्थिति हर कोने में भर गई थी। भागना असंभव था। अराजकता चरम पर थी। भूतनी महिला ने परिवारों को बंद दरवाजों पर पंजे मारते हुए देखा। उसकी आंखें मनोरंजन से ठंडी थीं।
झूमर टूट गया, कांच और चिंगारियों के तूफान में नीचे गिर गया। अंधेरे ने हॉल को निगल लिया, पूर्ण और दम घोंटने वाला। केवल फटी हुई सांसें और बच्चों की सिसकियां खामोशी को तोड़ रही थीं। फिर हंसी, ऊंची, तीखी और क्रूर, हर जगह से और कहीं से भी गूंज उठी। परिवार हडल्ड थे, अंधे और असहाय। डर बढ़ रहा था। हंसी फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक डरावनी फुसफुसाहट ने ले ली। ये तो बस शुरुआत है। शब्द शून्य में लटके रहे, अंधेरे में मौत की सजा। डर खत्म नहीं हुआ था, यह अभी शुरू ही हुआ था। अगर आप हॉरर फैन हैं तो आपको यह सुनना चाहिए। अगर आपको क्रीपी स्टोरीज पसंद हैं तो यह चैनल आपको पहले कभी नहीं जैसी चिल्स देगा। हर हफ्ते द कर्स्ड चैप्टर आपके लिए सीधे अंधेरे से टेरिफाइंग टेल्स लाता है। गोस्ट्स, हॉन्टेड प्लेसेस, मिस्ट्रीज जिन्हें आप अकेले सॉल्व करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको रात में आपके घर की हर क्रीक पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे। तो अगर आप और स्पाइन चिलिंग स्टोरीज चाहते हैं तो अभी वो सब्सक्राइब बटन दबाएं। देखने के बाद कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपको डर लगा? इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी हॉन्टेड वर्ल्ड में शामिल हो सकें। और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली कर्स्ड स्टोरी सबसे पहले सुनने को मिले। क्या आप अंत तक रुकने के लिए बहादुर हैं? चलिए पता करते हैं। द कर्स्ड चैप्टर में आपका स्वागत है।